हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट लाइफ का। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे। न्यूक्लियस ऑफ द सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। पुरकिंजे ने 1839 में कॉइन की थी टर्म प्रोटोप्लाज्म। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय श्लीडर एंड स्क्वान, और ये स्टेट करती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से, और सेल होता है बेसिक यूनिट लाइफ का। रुडोल्फ विर्चो ने सजेस्ट किया था कि सारी सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैनी सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर बाउंड्री होती है सेल की और लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, और इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड ऑस्मोसिस होता है जब सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो उसमें वाटर एंटर होता है सेल के अंदर और सेल स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस होता है जब सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो सेल जो है पानी छोड़ती है, लीव करती है, तो सेल श्रिंक हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एंडोसाइटोसिस होती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अमीबा। प्लाज्मोलिसिस जब कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो उसमें श्रिंकेज होती है सेल कंटेंट की और वो सेल वॉल से छूट जाती है, तो इसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। जीन होता है फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोट्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अ लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ये दो टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती है ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। गोल्जी अपरेटस होता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो पैरेलल अरेंज होते हैं स्टॉक्स में, जिसको सिस्टम्स बोलते हैं। इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल का। और एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। सेल डिवीजन ऐसी प्रोसेस है जिसमें नई सेल्स बनती है। ये टू टाइप्स की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है उसमें आपकी जो सेल्स डिवाइड होती है वो ग्रोथ के लिए होती है, और मियोसिस में सिंगल सेल दो बार जो है डिवाइड होती है, और जो सेल प्रोड्यूस होती है उससे उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है देन दैट ऑफ मदर सेल। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।